क्या आप जानते हैं कि गणेश उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो आज हम आपको ये बताएंगे। नमस्कार, आप सभी को गणेश चतुर्थी की SM1 भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश उत्सव पूरे भारत में हर्षों उल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन तक मनाया जाता है। हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? गणेश महोत्सव क्यों मनाया जाता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। गणेश उत्सव को पूरे भारत देश में उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश उत्सव मनाने की क्या परंपरा रही है और ये कैसे कब से शुरू हुई? गणेश उत्सव 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? यहाँ हम आपको गणेश उत्सव की पूरी जानकारी बता रहे हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। गणेश चतुर्थी के दिन इसका आरंभ होता है और फिर 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। चलिए अब आगे जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिव जी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। क्योंकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, तो भगवान गणेश कैसे परिक्रमा कर पाते? तब भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमसे बड़ा और बुद्धिमान इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। माता और पिता की 3 परिक्रमा करने से तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब से भगवान गणेश अग्र पूज्य हो गए और उनकी पूजा सभी देवी और देवताओं से पहले की जाने लगी और फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन गणेश उत्सव 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है, अब हम आपको ये बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को 10 दिनों तक सुनाई थी, तब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और जब 10 दिन बाद आंखें खोली तो पाया कि भगवान गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। फिर उसी समय वेद व्यास जी ने उनको निकट स्थित कुंड में स्नान करवाया था, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसलिए गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर 11वें दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। अब जानते हैं कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है। यह उत्सव वैसे तो कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन सन 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और ना ही बड़े पैमानों पर पंडालों में इस तरह मनाया जाता था। सन 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए एक पैमाने पर इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इसलिए यह पर्व पूरे महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर मनाया जाने लगा। तिलक उस समय स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके माध्यम से उनकी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और तब उन्होंने गणपति उत्सव का चयन किया और इसे एक भव्य रूप दिया, जिसकी छवि आज तक पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat.